सो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट हमेशा की बात ही, चलिए करते हैं पोस्टमार्टम, मीन्स कम से कम 3 टाइम्स रीड करना है और हाथ में पेंसिल जरूर रखना है। क्या क्या कह रहा है उसको जरा देख लेते हैं। इनका कहना है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 कॉमा, देखिए यहाँ पे मेरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस या यूं कहें मीनिंगफुल बात जो है वो निकल के सामने आ रहा है कि कोई फ्रैक्शन क्या बनता है बिकम्स 9/11 कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। की फ्रैक्शन क्या, हट जा मेरे भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में जनला फाफा की थन, ठीक, क्लियर। तो इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, एक मेरे पास फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा। सर ये क्या बोल रहे हो, फ्रैक्शन मीन्स तो होगा ही ना, जी हाँ। अब क्या कहता है उसमें, अगर न्यूमरेटर में आप 2 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है मेरे बच्चे, 9/11। यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं और इसी बात को नहीं समझ सकते हैं कि ऐड कहाँ करना है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो वो क्या बन जाएगा 9/11। अब मुझे बताइए जल्दी से वीडियो पॉज करके, क्या आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पता है। अब अगर आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पता है तो क्या आपको फ्रैक्शन पता है। आप कहेंगे सर दोनों ही नहीं पता, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली स्टूडेंट। तो यहाँ सबसे पहले आपका काम क्या होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मानना और क्या करना है आपको, फ्रैक्शन बनाना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अगर मैं इसमें 3 ऐड करता हूं, किसमें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो यही क्या बन जाता है 5/6। इस चीज को बच्चे नहीं समझते, सर 2 ऐड करने पर 9/11 बनता है और जो है वो अंश और हर में 3 ऐड करने पर क्या बनता है 5/6। ये बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर, क्या गजब की कहानी है। कुछ नहीं बच्चे, लिखने का तरीका आप जानते हैं, मानने का तरीका आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाऊंगा। आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं लेट, अगर मैं चलो मान ही लेता हूं लेट न्यूमरेटर बी, लेट न्यूमरेटर बी क्या हो जाएगा मेरा x एंड डिनोमिनेटर अंश और हर को मैंने मान लिया। अंश जो है वो मेरा क्या है, x है, और हर जो है वो मेरा y है। तो बताइए इस सिचुएशन पे फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका, फ्रैक्शन इस सिचुएशन पे जो आपका फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगा, वो क्या मिलेगा, x/y, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल गया। अब देखिए इसी का तो बात कर रहे हैं मेरे सर, इसी का तो बात कर रहे हैं कि इसी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब मैं 2 ऐड करता हूं तो ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, क्या बन जाता है 9/11। कौन, इसी में जब मैं 2 ऐड करता हूं अंश और हर में। क्या आया, बात समझ में नहीं आया सर, देखिए जल्दी से। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं अप्लाई करता हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार पहला सिचुएशन क्या कहना है इनका कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है आपको, 2 ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा 9/11। और 3 जब ऐड करते हैं तो आपका बन जाता है कितना 5/6। इसी के हेल्प से आपको बनाना है, बहुत ही ईजी है। आई होप अगर आपने ये बना लिया, ये समझ लिया, तो सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सबसे टफ सिचुएशन होता है इक्वेशन बनाना। तो चलिए नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स में क्या करना है, 2 ऐड करना है, वाई में क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है, तो क्या बन जाता है ये 9/11। इसी का कहना है, क्वेश्चन का ही कहना है। अब मुझे पता है सर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब मैं करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब मैं करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। चलिए तो इसको यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या करने जा रहा हूं मैं, इसके नीचे ही लिखते हैं। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 11 का, जब 11 का x+2 के साथ होगा तो क्या मिलेगा आपका 11 × x, 11x + 22। 9 का इधर होगा तो ये मिल जाएगा मुझे 9y + 18, ठीक है। नंबर को नंबर के पास भेजो और वेरिएबल्स को वेरिएबल के पास, हमेशा याद रखिएगा। इसी तरीके से जो आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, नंबर को नंबर की तरफ और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स की तरफ। तो 11x - 9y = 18 - 22, क्या मिल जाएगा मुझे 11x - 9y = यहाँ पे -4, इक्वेशन नंबर 1। क्या इतनी बातें समझ में आया, बातें समझ आया तो जरूर कमेंट में बताया, नहीं आया तो भी बताइएगा कि सर हमें बातें समझ में नहीं आया, या थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए इसको मैं करता हूं साइड और चलते हैं अगले सिचुएशन। क्या कहता है अगला सिचुएशन का कहना ये है कि भाई ठीक है तुमने 2 ऐड कर दिया, अब क्या करना है, अब तुमको क्या करना है, अब जो है वो इसी के, अगर इसी में तुम क्या करते हो 3 ऐड करते हो, किसमें, इसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन है x और बटे y में जो है वो, अगर आप 2 के बजाय 3 ऐड करते हो तो ये क्या बन जाएगा 5/6 बन जाएगा। नाउ एंड
यहां पे मैं लिखता हूं एंड x में मैंने 3 ऐड किया, y में मैंने 3 ऐड किया, तो ये बन जाएगा 5/6। आइए इक्वेशन बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। नंबर को नंबर के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास। 6x यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस 5y इज इक्वल्स टू उधर जाएगा 15 माइनस 18। 15 माइनस 18 मेरे बच्चे कौन नहीं बता सकता, जल्दी से बताइए। प्लस माइनस माइनस मीन्स बड़े में से छोटे घटाएंगे। 18 में 15 घटेगा, कितना आएगा, तो आएगा आपका सर 3। चूंकि 18 के साथ नेगेटिव साइन, बड़े के साथ नेगेटिव साइन, तो आंसर भी मेरा किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो जल्दी से मैं इसको क्या कर देता हूं, -3 लिख देता हूं। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। मुझे सॉल्व करना किससे है, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से क्या लाएंगे हम लाएंगे किसी एक वेरिएबल का वैल्यू, देन हम क्या करते हैं दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। किससे लाना सही रहेगा, किसी से भी हम ला सकते हैं, 9 इसी से ला लेते हैं, ठीक। और चलो 6x इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं यहां से इसको, अच्छा चलो इसको मैं इधर भेजता हूं, तो -3 फिर प्लस 5y। x का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया, क्लियर है। अब इस वैल्यू को कहां पुट कर दूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 1 पे लिख दूंगा, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहां पे भाई, कहां पे 2 पे। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, पुट करेंगे, क्या बनेगा मेरा इक्वेशन, तो इक्वेशन बनेगा 11। x के जगह पे मुझे पुट करना है -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। नाउ बढ़ते हैं आगे की ओर। इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो 11 का ऊपर है, ठीक है, 11 का पूरा ऊपर में होगा और -6 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। याद रखना, बहुत बच्चे क्या करते हैं 11 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यहां से अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -33 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। ये आगे मैं सॉल्व करूंगा, तो क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ होगा, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का इसके साथ करूंगा तो ये तो उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54, 9 6 जार कितना होता है 54, तो -54y पूरे में कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। 6 यहाँ डिवीजन में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दीजिए सर, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -33 प्लस, ये सॉल्व होगा, देखिए प्लस 55y माइनस 54, तो 54 में 55 या 55 में 54 घटेगा, कितना आएगा, तो बड़े में से छोटे, मतलब कि 55y में से 54y घटाएंगे, 55y में से 54y घटाएंगे, कितना आएगा मेरे बच्चे, 1y प्लस 1y, y इज इक्वल्स टू, ये इसके साथ जाएगा तो -24 ले जाते हैं इधर, तो इधर ले जाऊंगा जब मैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और जैसे ही ये प्लस होगा तो जब प्लस होगा तो ये कितना बन जाएगा आपका बन जाएगा -24 प्लस 33। आगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, कोई बता सकता है क्या, बिल्कुल सर, कितना, 9 आएगा, 9 बिल्कुल 9 आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मेरे बच्चे, y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, y का वैल्यू आ जाएगा 9, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या दिक्कत होगा, नहीं। अब इस y के वैल्यू को क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 कहीं पे भी पुट कर दो। आप बताइए कहां पे पुट करेंगे, वीडियो पॉज करके, तो आप कहेंगे सर ये तो बना हुआ है, आपने ही तो बताया अभी, तो इस पे ही हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। आप लिखेंगे ना पूरी बातों को कि y का वैल्यू पुट ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3, कि y के मान को कहां करने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल्स टू, यहां से -3 प्लस 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 6, आगे सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा -3 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 6, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 42 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा आपका 7। 42 को जो है वो अगर आप 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। क्या अभी आपका टारगेट पूरा हुआ है, आप कहेंगे नहीं सर,
क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। और आपका फ्रैक्शन क्या है मेरे बच्चे? देखो हम तो पहले से बना के रखे हैं, बाद में भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बराबर x डिवाइडेड बाय y। तो x, अगर x डिवाइडेड बाय y है तो x का वैल्यू है आपका 7 और y का वैल्यू कितना है 9। x का वैल्यू है 7 और y का वैल्यू है 9। आइए अब इस पे क्या करते हैं, हम इस पे लगाते हैं हम अपना जुगाड़ कि हमने जो आंसर लाया है वो सही है या नहीं, जरा पता लगा के देखते हैं। तो पहला कंडीशन क्या कहता है कि 2 को जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, तो 2 को जो है वो ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 9/11। करो तो 7 में अगर 2 मैं ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा आपका 9, और 9 में जब 2 ऐड करता हूं तो 11 बना 9/11, मतलब एक कंडीशन फुलफिल हुआ। सेकंड, अगर मैं इस पे क्या करता हूं 3 ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा ये 5/6, और यही कि बच्चों को समझ नहीं आता। देखो 3 ऐड करूंगा तो ये 7 क्या बन जाएगा 10, और 9 में 3 ऐड करूंगा तो 12। और मुझे पता है कि जब कभी भी मैं आंसर लिखता हूं, क्या लिखता हूं मेरे बच्चे, सिंपलेस्ट फॉर्म। सॉल्व करोगे 2 से कटेगा 5/6, ये इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बताएंगे जरूर कि क्या आपको ये बातें समझ में आया। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप जरूर बताएंगे आप। और ऐसी वीडियोस के लिए जो है वो हमारे साथ बने रहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वर्ड प्रॉब्लम पे ही होगा, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से होगा। बाय द वे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है कक्षा 9वीं 10वीं 6वीं 7वीं 8वीं कहीं से भी, तो आप जो है वो एज अ डाउट हमें जो है वो सेंड कर सकते हैं। कहाँ पे सेंड कर सकते हैं तो जल्दी से एक बार सुन लीजिए फिर से, कौन से नंबर पे, तो सर 7974794030 पर जो है आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिए। क्वेश्चन जो है वो अगर अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो हम उसके लिए जो है वो आपके लिए वीडियो लेक्चर बना देंगे। लगता है जल्दी से सॉल्व हो जाएगा तो आपको पेन पेपर मोड में भी जरूर हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे स्टूडेंट। हमारा प्रयास है सब पढ़ेंगे साथ बढ़ेंगे, यही जो है वो डीसी क्लासेस पाटन, डीसी मैथ्स पाटन का जो उद्देश्य है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना कि अपने पास रखने से। तो आप सीजी बोर्ड से हो, एनसीईआरटी से हो, कहीं से भी हो, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट रहेगा। आप इस वीडियो से जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपका कहीं से भी क्वेश्चन है, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, तो आप जरूर इस पर सेंड कीजिए, हम आपको जो है वो जवाब देंगे। ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए डीसी क्लासेस पाटन, डीसी मैथ्स पाटन के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द वर्ड प्रॉब्लम के साथ, चैप्टर नंबर 3 के, क्लास 10 एनसीईआरटी के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।